नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं या फिर एलआईसी है, तो और कहीं क्यों जाना। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब को टच करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको एलआईसी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां मिलती रहती हैं और ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इंटीमेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर टीवी शोज पर एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, और यदि आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और जो कि सही भी है। पहले बात करते हैं हम इंश्योरेंस की। अगर मैं एलआईसी में टर्म इंश्योरेंस की बात करूं, तो यदि कोई व्यक्ति एलआईसी में 1 करोड़ का नेचुरल डेथ इंश्योरेंस प्लस 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस लेता है, जिसकी उम्र अभी 40 वर्ष है वह अगले 40 वर्षों के लिए एलआईसी से जीवन अमर टर्म इंश्योरेंस लेता है, तो उसका वार्षिक प्रीमियम लगभग 50,000 रुपए आएगा और 40 वर्षों में टोटल 20 लाख प्रीमियम उसका जाएगा। और इंश्योरेंस है 1 करोड़ का, और आदमी की औसत उम्र लगभग 70-75 वर्ष ही है। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई टर्म इंश्योरेंस ले तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ मिलने के चांस ज्यादा हैं, जिससे एलआईसी को 80 लाख का घाटा और ग्राहक को 80 लाख का फायदा है। लेकिन फिर भी लोग टर्म इंश्योरेंस लेने से कतराते हैं, कारण इसमें कोई भी मैच्योरिटी नहीं मिलती है, केवल डेथ केस में ही कुछ मिलता है। कोई डेथ क्लेम ना आने पर प्रीमियम जब्त हो जाता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि केवल मरने पर पैसे मिलेंगे, तो भाड़ में जाएं ऐसे पैसे, मरने के बाद किसने देखा है, आदि आदि। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड अच्छे हैं ऐसा टीवी पर एड में बताया जाता है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक म्यूचुअल फंड की एड के अंत में एक कॉमन बात बोली जाती है, जो थोड़ी स्पीड में भी बोली जाती है कि कोई जल्दी में समझ ही ना पाए। एड के अंत में बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या इसमें शेयर मार्केट का खतरा है? क्या ये शेयर मार्केट है? जी हाँ, ये शेयर मार्केट ही है। जिसे पहले शेयर मार्केट कहा जाता था, अब उसे म्यूचुअल फंड का नाम दिया गया है। नो डाउट, शेयर मार्केट में बिना कोई मेहनत किए आप लाखों कमा सकते हैं। आपने केवल पैसे इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन जहां ज्यादा कमाने के चांस होते हैं, वहीं पैसे डूबने का रिस्क भी होता है। और जहां रिस्क नहीं होता है, वहां पर कमाई कम होती है, वहां इंश्योरेंस कम मिलता है। वैसे तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि लालच बुरी बला होती है, और शायद आपने भी सुना होगा और एक्सपीरियंस भी देखा होगा। अब वापस म्यूचुअल फंड पर आते हैं। म्यूचुअल फंड पहले शेयर मार्केट हुआ करती थी, लोग इसमें पैसा लगाते थे, कुछ को फायदा हो जाता था और कुछ को नुकसान हो जाता था, और फिर ज्यादातर लोगों को लॉस ही होता था। फिर एक आदमी आया, उसने कहा कि तुम्हें शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं आता है, मैं तुम्हें बताता हूं पैसे को शेयर मार्केट में कैसे लगाते हैं। मैं तुम्हारा पैसा सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं 1% चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं फ्री में आपके लिए काम नहीं करूंगा। अब यदि आपको उन पर भरोसा है तो आप शेयर मार्केट में पैसा उनके थ्रू लगवाइए, फायदा होगा तो आपका, नुकसान होगा तो आपका, उनका 1% पक्का है। इसी को म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब मेरे मन में एक सवाल आता है कि बैंक के पास आम लोगों से ज्यादा पैसा है, तो वे खुद ही अपना पैसा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में लगाकर ज्यादा बेनिफिट क्यों नहीं उठा लेते? वे आम जनता को क्यों कहते हैं कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए? अब अगर बात करें एलआईसी की, तो यहां आपको मिलती है बचत और सुरक्षा एक साथ।
इसी के लिए यहाँ कहा जाता है कि LIC है तो और कहीं क्यों जाना। LIC जीवन के साथ भी पैसे देती है और मरने के बाद भी पैसे देती है। तभी LIC की जीवन आनंद पॉलिसी का नारा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मैं मानता हूं कि LIC में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता, यहाँ कम मिलता है, लेकिन गारंटेड मिलता है। LIC में सम एश्योर्ड की गारंटी होती है और यह गारंटी भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के LIC एक्ट 1956 में दी गई है और जिसे सॉवरिन गारंटी भी कहा जाता है। मेरी समझ में अपनी रिटायरमेंट, बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन के लिए गारंटेड पेमेंट की जरूरत होती है। इन तीनों चीजों में आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इन तीनों गोल को अचीव करने के लिए यदि आपने केवल शेयर मार्केट पर भरोसा किया और उस वर्ष जब आपको पैसे की जरूरत होगी शेयर मार्केट डाउन हो गई, तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आपकी रिटायरमेंट खतरे में आ सकती है। मेरी नजर में यहाँ पर आपको सेफ ही चलना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करने के लिए कहा जाता है और दूसरी तरफ 3 या 5 साल के बाद पैसे निकालने की सुविधा भी दी जाती है। और आम आदमी की मनोदशा ऐसी होती है कि उसे जब भी कहीं से पैसा आता दिखता है तो उसके सामने खर्चे खड़े हो जाते हैं और वह जल्द ही म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेता है, जिससे उसका पैसा ग्रो ही नहीं हो पाता। और LIC में ऐसा नहीं है। यहाँ जितने समय की पॉलिसी ली है उतने समय के बाद ही पैसा मिलता है, पहले निकालने पर लॉस होता है, जिससे आदमी को पूरा समय पॉलिसी को चलाता है और उसे पूरा बेनिफिट मिलता है। शेयर मार्केट की बदौलत दुनिया के अमीर व्यक्तियों में से एक मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी अपनी पुस्तक में कहा है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, यानी कि अपना निवेश केवल एक ही जगह नहीं करना चाहिए। सेफ रहने के लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पर करना चाहिए। PPF, पोस्ट ऑफिस, LIC, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड आदि सब में थोड़ा थोड़ा निवेश करके सबका बेनिफिट लेना चाहिए। आगे फैसला आपका है, आपका पैसा है, आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कहां पर निवेश करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपने पैसे के सही जगह निवेश करके जल्दी से जल्दी अमीर बने, इसी कामना के साथ कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।